अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार। जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान कौम के नाम खत में किया। अपने मुल्क और पार्टी के मफाद में इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहा हूं। जो बाइडन ने कमला हैरिस को अपनी जगह सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अपने फैसले पर इस हफ्ते कौम से बात करूंगा। मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। सदर बाइडन ने कहा, बतौर सदर अमरीकी कौम की खिदमत मेरे लिए बाइस फख्र है। अमरीका के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इत्तेहाद से सब कुछ कर सकते हैं। जो मुझे दोबारा सदर बनने देखना चाह रहे थे उनका शुक्रगुजार हूँ। कौम को दोबारा बनाने के लिए तारीखी इक़दाम किए। आज अमरीका दुनिया का मजबूत तरीन माशी मुल्क है। हमने मिलकर कोविड और माशी सूरत हाल का मुकाबला किया। आलमी सतह पर इत्तेहादियों को मजबूत किया। आलमी इत्तेहाद में नई जान डाली। अपने मुल्क और पार्टी के मफाद में इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहा हूँ। अब अपनी तवज्जो अपनी बाकी रह जाने वाली सदारती मुद्दत पर मरकूज रखूंगा। सदर जो बाइडन पर डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से दस्तबरदारी के लिए शदीद दबाव था। सदर जो बाइडन की दस्तबरदारी पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की लफ्जी गोलाबारी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल में कहा, धोखेबाज जो बाइडन किसी सूरत सदारती उम्मीदवार का अहल नहीं था। जो बाइडन कभी भी बतौर सदर अमरीकी कौम की खिदमत के लायक नहीं था। जो बाइडन झूठ और जाली खबरों से ओवल ऑफिस तक पहुंचा। बाइडन की वजह से लाखों लोग बगैर चेकिंग सरहद पार करके अमरीका आ रहे हैं। आने वालों में मुजरिम, दीवाने, दहशतगर्द शामिल हैं। बाइडन की सदारत की वजह से हमें बड़े नुकसानात होंगे। बहुत जल्द बाइडन की वजह से होने वाले नुकसान की तलाफी करेंगे। आए अमरीका को दोबारा अजीम तर बनाएं। कुछ मुसल्लह लोग सरकारी और गैर सरकारी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी इजलास में वाज़े कहा था, कुछ मुसल्लह अफराद सरकारी एहलकार बनकर घूम रहे हैं। सूबाई हुकूमत, पुलिस और अवाम को मुसल्लह लोगों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पुलिस को हुक्म दिया है मुसल्लह अनासिर को फौरी गिरफ्तार करे। पुलिस एक्शन ले और ऐसे अफराद के ठिकाने खाली कराएं। अवाम भी ऐसे अनासिर की निशानदही करें। कबायली अमायदीन और जिम्मेदारान के साथ मिलकर बन्नू में सूरत हाल मामूल पर लाई गई। इंतज़ामिया के साथ बैठ कर बातचीत के जरिए मामला हल किया गया। हम अवामी लोग हैं, अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आए हैं। हमेशा अवाम का साथ दिया है और आइंदा भी देते रहेंगे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का आज़म। पीटीआई दहशतगर्द जमात है, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी। बन्नू में पीटीआई के मुसल्लह जत्थे अमन मार्च में शामिल थे। केपी हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग ना करे। पीटीआई की कोशिश थी बन्नू वाक़े का इल्ज़ाम फौज पर लग जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई किसी गलत फहमी में ना रहे कि मजलूमियत के प्रचार से कोई रिलीफ मिलेगा। बानी पीटीआई का बयान मौजूद है। उन्होंने दहशतगर्दों को लाकर मुल्क में बसाया। जमनी वाक़े में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस हुआ तो उससे बानी पीटीआई नहीं बचा सकेंगे। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी कैंसिल होगा। पीटीआई के ऊपर जो है ना बेल लगाएंगे। भाई तुम्हारा बाप ही नहीं लगा सकता क्यों? एक सूबे में उसकी हुकूमत है, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, तो इसका मतलब तुम मुल्क पे क्या चाहते हो? ये मुल्क जो है ना आप सरजमीन आईन बनाना चाहते हो। पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। पीटीआई सबसे बड़ी अपोजिशन जमात और एक सूबे में हुकूमत रखती है। क्या मुल्क को सरजमीन बेआईन बनाना चाहते हैं? पीटीआई रहनुमा असद कैसर की प्रोग्राम सवाली है में गुफ्तगू। बोले, जुमे को मुल्की एहतजाज होगा, जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे और हुकूमत के मुस्ताफी होने का मुतालबा करेंगे। हमारे कारकुनों और सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों को अगवा किया जा रहा है। अरकान कौमी असम्बली को बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। हमारे अरकान को दबाव में लाकर वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुस्तरद शुदा सियासी ड्रामेबाजों
बन्नू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वाक़े पर कायम कमीशन जल्द इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आज ये सूबा दोबारा बदअमनी का शिकार हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सूबाई असम्बली का इनके अमर सेशन बुलाना चाहिए। आज तक एपेक्स कमेटी का इजलास नहीं हो सका। सूबाई काबीना का इमरजेंसी इजलास जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं हो सका। मौलाना साहब एक सियासी शख्सियत हैं, चुन चुन के वो बदले ले रहे हैं। उनकी एक सियासी जीत मैं समझता हूँ कि रोज़ाना सत्या सब उनके दरबार पे हाजिर होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लाकानूनियत उरूज पर है। एपेक्स कमेटी का इजलास अभी तक नहीं हो सका। वज़ीर आला अपनी पार्टी के 10 साला दौर की कारकर्दगी पर मुझसे मनाजरा कर लें। वफाक से अपनी हुकूमत में क्यों फंड्स नहीं लिए गए? हत्या के इज्जत का दावा वो करे जिसकी अपनी कोई इज्जत हो। वज़ीर आला को इलाज की ज़रूरत है, मुफ्त इलाज कराने की पेशकश करता हूँ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान PTI से चुन चुन कर इंतकाम ले रहे हैं। बैरिस्टर गौहर JUI और PTI मुज़ाकरात से मुनहरिफ हो गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं PTI पर पाबंदी का फैसला नून लीग का है, पीपल्स पार्टी से मशवरा नहीं किया गया। PTI को 2 हिस्सों में रख कर सोचें। एक वो जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस है उन्हें सजाएं दे, लेकिन जो हमें मुहिब वतन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई मुनासिब नहीं। महंगी बिजली के सताए अवाम पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली फी यूनिट 2 रुपए 11 पैसे मजीद महंगी करने की दरखास्त नेपरा में दायर। जराये के मुताबिक CPPA ने जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफा मांगा है। के इलेक्ट्रिक ने भी जून की एडजस्टमेंट में फी यूनिट 2 रुपए 92 पैसे का इजाफा मांग लिया। IPPs पाकिस्तान को लूट कर खा गईं। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर कौमी खजाना खाली कर गईं। 40 खानदानों ने ये गुल खिलाए। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने सोशल मीडिया पर बिजली साज कंपनियों का डेटा शेयर कर दिया। बताया 80% पावर प्लांट्स पाकिस्तानियों की मिल्कियत है, जो हमें 1 यूनिट बिजली 60 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। मुल्क बचाने के लिए सबको IPPs मुआहिदों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जो 40 खानदानों को मुनाफा दे रहे हैं, 100 IPPs 25,000 मेगावाट बिजली के पैसे लेती हैं, मगर 5,000 मेगावाट से भी कम बिजली बनाती हैं। बास पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने का इंकशाफ। कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदी जा रही है। गौहर एजाज ने लिखा है, तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। जनवरी 2024 से मार्च 2024 के दौरान इन IPPs को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगियां हो चुकी हैं। बकाया 160 अरब रुपए की तस्दीक हो रही है। ये बोलते हैं कि जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज ही नहीं हो सकते, ये टेक और पे। किसके? 52% तो गवर्नमेंट के अपने हैं। अरे जितनी बिजली बनाए उसके पैसे दें। इस 37,000 करोड़ रुपए में से 22,000 करोड़ रुपए हुकूमत के इन 3 प्लांट में से 2 प्लांट है, मैं कह रहा हूँ। नाउ ये जो 2.13 ट्रिलियन है उसमें 52% गवर्नमेंट के हैं। गौहर एजाज ने हुकूमत को IPPs की कीमतें कम करने का फॉर्मूला बता दिया। कहा जाता है मुआहदे रिवाइज नहीं हो सकते। 52% IPPs तो हुकूमत की अपनी हैं। साबिक वजीर तिजारत की प्रोग्राम सवाल ये है मैं गुफ्तगू। बोले सरकारी IPPs को पैदावार के हिसाब से अदायगी में क्या मुश्किल है? हुकूमत की जानिब से हर मुआहदा दुगनी कीमत पर लगा दिया गया। हुकूमत फॉरेंसिक ऑडिट कराए, पैसे हम देंगे, मसला नीयत का है। IPPs के मुआहदे रिवाइज करो। पहले कौम के सामने तो लाओ कि तुमने कौम के साथ ये क्या संगीन मजाक किया है। कितनी IPPs ऐसी हैं 2 साल 3 साल से 1 मेगावाट भी बिजली नहीं बनाई है और अरबों रुपए उसको फराम किए गए हैं। अमीर जमात इस्लामी का IPPs मुआहदे कौम के सामने लाने का मुतालबा।
पेशावर में ताजरों से खिताब में हाफिज नेम रहमान ने कहा, महंगी बिजली ने मईशत तबाह कर दी। कितनी IPPs ऐसी हैं जिन्होंने 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की और अरबों रुपए लिए। कौम कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर 2800 अरब बिजली बिलों में अदा करेगी। बिजली ना बनाने वालों को अरबों दिए जा रहे हैं। IPPs के मुआहदे अब मंजूर नहीं। सारे स्लैब खत्म करके बिजली सस्ती करें। ताजे टैक्स देना चाहते हैं मगर सहूलत भी मिलनी चाहिए। आटा, घी, चावल, दालों पर टैक्स लगाना कौन सी आवाम की खिदमत है। तनख्वाहदार तबके ने 375 अरब रुपए टैक्स दिया। हजारों एकड़ जमीन वालों ने 4-5 अरब टैक्स दिया। ये सिस्टम नाकारा हो चुका है। अमन के बगैर ना तिजारत और ना सियासत चलेगी। जमात इस्लामी ने हक दो अवाम तहरीक शुरू कर दी। टैक्स खत्म करने के लिए 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना होगा। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तान कौंसल खाने पर धावा। 8 से 10 अफराद के अंदर घुसने की कोशिश, इमारत पर पथराव भी किया। पुलिस ने 2 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। वीडियोज की मदद से दीगर हमलावरों की शनाख्त का अमल जारी। पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम ने जर्मन वजारत खारजा के सामने मामला उठाया। जर्मन हुक्काम की पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम को तहकीकात की यकीन दहानी। पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है शरपसंदों को कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। जर्मन हुक्काम से राब्ते में है। पाकिस्तानियों से पुरअमन रहने की अपील। पाकिस्तान ने कौंसलेट में तोड़फोड़ की मजम्मत कर दी। पाकिस्तान में जर्मन सिफारत खाने के सीनियर तरीन सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। दफ्तर खारजा हुक्काम ने पाकिस्तानी सिफारती प्रॉपर्टीज की हिफाजत और मुलव्वस लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। सीनियर जर्मन सिफारतकार की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम की यकीन दहानी कराई गई। अफगान एहसान फरामोश हैं। हमने अफगानों के लिए रूस से जंग लड़ी। पाकिस्तान इस वक्त भी 40 लाख अफगानों की मेज़बानी कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस्तेहकाम सियासतदानों की जिम्मेदारी नहीं, अदलिया, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी पर भी है। अदलिया के इतने सियासी फैसले हैं कि गिनती खत्म हो जाती है। अदलिया के फैसले सियासी नहीं बल्कि आईनी और कानूनी होने चाहिए। 55 हल्के खुलने जा रहे हैं। 45 जिलों में नंबर गेम चेंज हो जाएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बड़ा दावा। कहते हैं नून लीग ने फैज हमीद के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगवाया। 2018 का इलेक्शन धांधली ज़दा नहीं, मैनेज था। बोले कमर बाजवा ने एक तौसी PTI से ली, दूसरी नून लीग से लेना चाहते थे। 2019 में जब नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया तो मुझे लगा दूसरी तरफ काम शुरू हो गया है। सारे मसाइल का हल ग्रैंड डायलॉग है। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक हकीकत है, उनसे बात करनी पड़ेगी। एक सवाल के जवाब में कहा, मैंने जाते ही पांव पकड़ ली और माफी मांग ली, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ी। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर 4 मेंबरान के खिलाफ आज रेफरेंस दायर करने का फैसला। जराये के मुताबिक बानी PTI ने अली जफर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर 4 मेंबरान को हटाने का मुतालबा किया जाएगा। इंतखाबी निशान बल्ला छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ना कराए जाने को जवाज बनाया जाएगा। रेफरेंस में मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले के कुछ नुकात भी शामिल किए जाएंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी नए नैब रेफरेंस की तफ्तीश में पेश नहीं हुए। जराये के मुताबिक नैब टीम 2.5 घंटे तक जेल तफ्तीशी रूम में इंतजार करती रही। जेल इंतजामिया ने बानी PTI और बुशरा बीबी को मुताबिक पैगाम भिजवाए, लेकिन दोनों तफ्तीशी टीम के सामने पेश नहीं हुए। नैब टीम 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस लौट गई। आज सुबह बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज समाअत करेंगे। जेहलम में ANF एहलकारों के कातिल 2 दहशतगर्द पुलिस मुकाबले में मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान कासिम शाह और बिलाल हैदर को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुल्जिमान के साथियों ने हमला कर दिया।
जेरे हिरासत दोनों मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। 1.5 माह कबल मुल्जिमान ने फायरिंग करके ANF के 3 एहलकारों को शहीद कर दिया था। मुल्जिमान को गवादर के रास्ते ईरान फरार होते हुए गिरफ्तार किया गया था। मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर को ड्रामा बनाने का झांसा देकर लूट लिया गया। लाहौर पुलिस ने 4 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। FIR के मुताबिक आमना अरूज नामी खातून ने फोन करके कहा वो ड्रामा बनाना चाहती हैं। खलीलुर रहमान कमर जब खातून की भेजी गई लोकेशन पर पहुंचे तो कमरे में बिठाया गया। कुछ देर बाद नामालूम मुसल्लह लोग आए और जदोकुब्त करके मोबाइल फोन, नकदी, ATM और दीगर चीजें छीन ली। फिर आंखों पर पट्टी बांधकर नामालूम मुकाम पर फेंक दिया। कराची में बहादुराबाद चार मीनार चौरंगी का गरीब तशद्दुद से नाना और नवासी की हलाकत। SSP ईस्ट के मुताबिक मुश्तइल दमाद सिकंदर ने ससुर और दीगर को जदोकोब किया। झगड़े में ससुर जुबैर और मुलजिम की 8 माह की बेटी जान भाग हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। कराची में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश, गर्मी कम ना हुई। महकमा मौसमियात का कहना है शहर के बेशतर मुकामात में आज तेज बारिश का इम्कान है। हवा का कम दबाव बरकरार रहा तो आज फिर शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश होगी। आज शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने की तवक्कुह। समुद्री हवाएं बहाल होने के बाद दर्जा हरारत में कमी आएगी। विमेंस T20 एशिया कप में गर्ल्स इन ग्रीन का शानदार कमबैक। नेपाल को 9 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। 109 रन का हदफ 12वें ओवर में पूरा कर लिया। गुल फेरोजा 57 रन बनाकर टॉप स्कोरर, मुनीब अली 40 रन बनाकर नॉट आउट रही। चेयरमैन PC मोहसिन नकवी कोलंबो पहुंच गए। ICC इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की हतमी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर नासिर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में टाइटल अपने नाम कर लिया। PSA चैलेंज टैस्मेनियन ओपन स्क्वॉश के फाइनल में स्विट्जरलैंड के डेविड बार्नेट को 3-1 से हराया। गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान नासिर का ऑस्ट्रेलिया में तीसरा टाइटल है। नासिर ने ऑस्ट्रेलिया में बेंडिगो और ओपन भी जीता था। पाकिस्तानी होनहार तलबा का कमाल। राजी हसन मंसूर ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में सिल्वर मेडल जीत लिया। मोहम्मद अहमद भट्टी ने कांसी का तमगा जीता। महद आरफ ने ऑनरेबल मेंशन हासिल किया। पाकिस्तानी टीम का इंतखाब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के दारे प्यास यूनिवर्सिटी ने किया था। पेरिस ओलंपिक्स के आगाज में सिर्फ 4 दिन रह गए। मेजबान शहर पेरिस में मशल का सफर जारी। मुख्तलिफ तारीखी मकामात पर ले जाई जाएगी। अवाम की बड़ी तादाद ने बैंड बाजी और ढोल बजाकर इस्तकबाल किया। टॉर्च को कश्ती और रोइंग बोट में भी चक्कर लगवाया गया। दुनिया खेल का सबसे बड़ा मेला 26 जुलाई से शुरू होगा। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर का बोलबाला। फ्लोरिडा में कोपा अमेरिका फातेह कप्तान मेसी के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम। स्टेडियम में तमाशाइयों ने चैंपियन खिलाड़ी का शानदार वेलकम किया। इंटर मायामी फुटबॉल क्लब के ओनर जॉर्ज मास ने मेसी को तोहफा पेश किया।